अरे वाह! क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप स्पेस में एक थर्मोमीटर लेकर जाएं, तो वो क्या रीडिंग दिखाएगा? आज हम इस फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की, जहां आप एक ही मोमेंट में फ्रीज भी हो सकते हैं और फ्राई भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेस का एवरेज टेम्परेचर क्या है। अब यहाँ एक मज़ेदार ट्विस्ट है। स्पेस का एवरेज टेम्परेचर है -455 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, यानी 2.7 केल्विन। ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो के बिल्कुल पास है, जहाँ एटम्स बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एवरेज है पूरे यूनिवर्स का, और रियलिटी में स्पेस में टेम्परेचर का गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये टेम्परेचर एक्चुअली बिग बैंग के लेफ्ट ओवर हीट से आता है, जो अरबों साल बाद भी यूनिवर्स में मौजूद है। डीप स्पेस की कंडीशंस की बात करें तो यहाँ टेम्परेचर का सिनारियो बिल्कुल अलग है। डीप स्पेस में जहाँ कोई स्टार्स या प्लैनेट्स की डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, वहाँ टेम्परेचर कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन के लेवल पर होता है। ये वो लेफ्ट ओवर हीट है बिग बैंग से जो अभी भी यूनिवर्स में घूम रहा है। यहाँ का टेम्परेचर करीब -455 डिग्रीज फ़ारेनहाइट होता है, जो कि बेहद ठंडा है। इमेजिन करिए, ये वो टेम्परेचर है जो पूरे यूनिवर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कोई इनविजिबल ब्लैंकेट हो जो हर जगह फैली हुई हो। अब आते हैं सन के इफेक्ट पर, और यहाँ होता है रियल मैजिक। जब कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में सन की डायरेक्ट सनलाइट में होता है तो उसका टेम्परेचर ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। जब ये डायरेक्ट सनलाइट में होता है तो टेम्परेचर 250 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही ये अर्थ की शैडो में जाता है, टेम्परेचर -250 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। ये डिफरेंस करीब 500 डिग्रीज का है, जो कि इनक्रेडिबल है। ये ऐसा है जैसे आप एक सेकंड में अवन से फ्रीजर में जंप कर जाए। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आईएसएस के आसपास का एवरेज टेम्परेचर एक्चुअली 50 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, जो कि सरप्राइजिंगली माइल्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट में ज़्यादा टाइम पार्शियल सनलाइट में स्पेंड करते हैं, कंप्लीट शैडो के कंपैरिजन में। एस्ट्रोनॉट्स को इसलिए स्पेशली डिज़ाइंड सूट्स पहनने पड़ते हैं जो इन एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग्स को हैंडल कर सके। अब सवाल यह है कि स्पेस इतना कोल्ड क्यों है? इसका मेन रीज़न है एटमॉस्फेयर का एब्सेंस। अर्थ पर हम हीट लूज करते हैं मेनली कंडक्शन और कन्वेक्शन से, यानी हमारे बॉडी के एटम्स एयर या वाटर के एटम से बम्प करते हैं और एनर्जी ट्रांसफर होती है। लेकिन स्पेस में कोई एयर नहीं है, कोई वाटर नहीं है। ये एक परफेक्ट वैक्यूम है जहां मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी इतनी कम है कि हीट ट्रांसफर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। स्पेस में हीट ट्रांसफर का ओनली वे है रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है। एक्चुअली अगर आप स्पेस में जाएं तो आप ऑक्सीजन डेप्रिवेशन से पहले मर जाएंगे, कोल्ड से नहीं, क्योंकि रेडिएशन से हीट लॉस इतना स्लो होता है। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन साइंस फिक्शन मूवीज में जो इंस्टेंट फ्रीजिंग दिखाते हैं वो एक्चुअली मिथ है। स्पेस में टेम्परेचर वेरिएशंस की बात करें तो ये माइंड ब्लोइंग है। सोलर विंड और इंटरस्टेलर गैस क्लाउड्स का टेम्परेचर थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज में होता है, कभी कभी मिलियंस में भी। लेकिन ये गैस इतना थिन होता है कि ये किसी ऑब्जेक्ट को वार्म नहीं कर सकता। गैस पार्टिकल्स की डेंसिटी इतनी कम होती है कि कोलिजन रेट अर्थ के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में क्वाड्रिलियन टाइम्स कम होती है। ये ऐसा है जैसे आप एक जायंट स्टेडियम में सिर्फ कुछ पिंग पोंग बॉल्स फेंक दें। थर्मोस्फीयर में जहां आईएसएस ऑर्बिट करता है, गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 3600 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। लेकिन मॉलिक्यूल्स इतने कम होते हैं कि वे हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कन्वेक्शन से। इसलिए आईएसएस को एक्चुअल में सिर्फ 250 डिग्रीज तक ही हीट मिलता है डायरेक्ट सनलाइट में। ये टेम्परेचर का एक फैसिनेटिंग पैराडॉक्स है। यहाँ एक फैसिनेटिंग पॉइंट यह है कि अर्थ की डिस्टेंस पर अगर आप एक स्पेस थर्मोमीटर रखें जिसकी रफली हाफ सरफेस सनलाइट अब्जॉर्ब कर रही हो, तो वो 45 डिग्रीज फ़ारेनहाइट शो करेगा। ये एक्चुअली क्वाइट कंफर्टेबल टेम्परेचर है। इससे पता चलता है कि स्पेस में टेम्परेचर सिर्फ लोकेशन और एक्सपोजर पे डिपेंड करता है। स्पेस का ये टेम्परेचर गेम क्वांटम मैकेनिक्स से भी कनेक्टेड है। नैनोमीटर डिस्टेंसेस पर हीट वैक्यूम को क्रॉस कर सकता है क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से। ये टेम्पररी पार्टिकल्स ऑफ फील्ड्स होते हैं जो ब्रीफ इंस्टेंस के लिए अपीयर होते हैं और फिर डिसअपीयर हो जाते हैं। ये यूनिवर्स के माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं हैं। तो कंक्लूजन ये है कि स्पेस का टेम्परेचर एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ये सिर्फ कोल्ड नहीं है, ये लोकेशन, सनलाइट एक्सपोजर और सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंड करता है। स्पेस में आप फ्रीज भी हो सकते हैं और फ्राई भी हो सकते हैं। सब डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं और क्या कंडीशंस हैं।
ये यूनिवर्स की एक और अमेजिंग मिस्ट्री है जो हमें रिमाइंड करती है कि स्पेस कितना फैसिनेटिंग और अनप्रिडिक्टेबल प्लेस है। अगली बार जब आप रात में स्टार्स देखें तो याद रखिएगा कि वहाँ टेम्परेचर का कितना इनक्रेडिबल डांस चल रहा है।